तो स्टार्ट करते हैं थाइमस ग्लैंड। तो एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट? थाइमस ग्लैंड हम लोग का बिटवीन लंग्स होता है, मतलब लंग्स के बीच में होता है। स्टर्नम के पीछे मीन्स बिहाइंड स्टर्नम, मतलब स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा मीन्स अयोटा के आगे। तो आपको समझ आए इसका लोकेशन कहाँ होता है भैया? लंग बिटवीन लंग्स मीन्स लंग्स के बीच में होता है, बिहाइंड स्टर्नम मतलब स्टर्नम के पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा मतलब अयोटा के आगे। तो आखिर में थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है? लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे। यहाँ पर हम लोग का होता है स्टर्नम, यहाँ पर स्टर्नम होता है, एक फ्लैट बोन है जिसे बोलते हैं स्टर्नम, जो कि यहाँ पर होता है वेंट्रल साइड में। तो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे कहाँ क्या होता है भैया? ये हम लोग का थाइमस ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कहाँ ये होता है प्रेजेंट। तो आखिर में थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है, इसका लोकेशन आपको समझ है ना? तो एक्चुअल में कहाँ पर होता है प्रेजेंट। तो आप अगर आपसे कोई पूछे भाई कि बताओ तो जरा कि एक्चुअल में कहाँ होता है, तो आपको बताना चाहिए कि प्रेजेंट बिटवीन लंग्स। ये कहाँ होता है भैया? प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, लंग्स के बीच में होता है बिहाइंड स्टर्नम। किसके बिहाइंड होता है? लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बिहाइंड मींस स्टर्नम के पीछे, बिहाइंड द स्टर्नम मींस स्टर्नम के पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे ऑन वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। कहाँ भैया? ऑन वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा मींस आप समझना कि अयोटा के आगे, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा का मतलब अयोटा के आगे क्या होता है? थाइमस ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है भैया? ये हम लोग का थाइमस ग्लैंड जो कि सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं क्या? थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है भैया? ये सीक्रेट करता है क्या? ये सीक्रेट करता है थाइमस ग्लैंड, जिसे बोलते हैं थाइमोसिन, जिसे बोला जाता है क्या? थाइमोसिन। समझे? तो क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है ग्लैंड जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या? जिससे हम लोग बोलते हैं भैया थाइमोसिन। थाइमोसिन बोलते हैं, थाइमोसिन। समझे? थाइमोसिन जो क्या प्रोवाइड कर दिया हम लोग का, जो थाइमोसिन, आप समझो कि जो थाइमोसिन, आप समझना कि जो थाइमोसिन, ये जो हम लोग का थाइमोसिन हार्मोन है भैया, थाइमोसिन हार्मोन आखिर में क्या प्रोवाइड करता है? ये हम लोग को प्रोवाइड करता है क्या? ये हम लोग को प्रोवाइड करता है भैया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड हम लोग को ये प्रोवाइड करता है भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझ गए आपको? तो आखिर में थाइमोसिन, आखिर में ये हम लोग को थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है भैया? कैसे प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है, देखो थाइमोसिन क्या करता है भैया? ये प्रोवाइड करता है मैच्योरेशन। ये क्या करता है भैया? ये प्रोवाइड करता है क्या? ये प्रोवाइड करता है क्या भैया? मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है भैया। समझे? तो प्रोवाइड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये टी लिम्फोसाइट का, जो टी लिम्फोसाइट होता है उनका ये मैच्योरेशन करता है। समझे ना? तो क्या करता है भैया? ये टी लिम्फोसाइट का जो कि ये मैच्योरेशन करता है। समझ है आपको? तो आखिर में थाइमोसिन, थाइमोसिन का क्या फंक्शन है? थाइमोसिन जो कि टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है और हमको प्रोवाइड करता है क्या? और ये प्रोवाइड करता है भैया ह्यूमोरल, इसे बोलते हैं क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इसे बोला जाता है भैया ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसे बोलते हैं। समझ, जब इसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है। समझे बात को? और आखिर में थाइमोसिन क्या करता है और इसका क्या फंक्शन होता है? ये थाइमोसिन और क्या करता है आप समझना, ये क्या करता है? ये किस में हेल्प करता है? ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। समझे? और क्या में हेल्प करता है भैया? ये हम लोग के किस में हेल्प करता है? हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है किसमें? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझे? और ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। समझे बात को? हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ये हमको प्रोवाइड करता है क्या? ये हमको प्रोवाइड करता है भाई जिसे बोलते हैं भाई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करता है भैया? ये प्रोवाइड करता है जिसे बोला जाता है क्या? जिसे हम लोग बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। समझे ना? ये प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ आए कि जो थाइमस, आप समझो कि जो थाइमस ग्लैंड है ये कौन सा हार्मोन करता है सीक्रेट? ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या? थाइमोसिन। थाइमोसिन जो कि प्रोवाइड करता है टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, ये टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है, टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? और ये प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और क्या करता है? ये किसमें हेल्प करता है? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है
और ये प्रोवाइड करता है हमको क्या, ये प्रोवाइड करता है हमको भैया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड का साइज आप समझो काफी लार्ज होता है बर्थ, ठीक है। जब हम लोग का बर्थ होता है उस टाइम क्या होता है, थाइमस ग्लैंड का साइज काफी लार्ज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लोग का एज इंक्रीज होते जाता है, वैसे आप समझो कि वैसे वैसे आपके थाइमस ग्लैंड का जो साइज है ये रिड्यूस होते जाता है, थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होते जाता है। और पीओटी आते आते तक थाइमस ग्लैंड का साइज हाईली रिड्यूस हो जाता है। और पीओटी आते आते तक क्या होता है भैया, थाइमस ग्लैंड का साइज जो कि काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और ओल्डर पर्सन में तो होता ही नहीं मान, ठीक है। आप बोल सकते हो जो ओल्डर पर्सन होते हैं, जो काफी बूढ़े लोग होते हैं, उनमें थाइमस ग्लैंड होता ही नहीं है, काफी उनमें तो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ओल्डर पर्सन, जो ओल्डर एज के लोग होते हैं, जो काफी ज्यादा आप समझो जिनका काफी ज्यादा एज हो गया, जो ओल्डर एज के लोग होते हैं, उनमें आप देखना है कि उनका जो इम्यूनिटी काफी वीक होता है। उनको हल्का सा भी आप समझो कि हल्का सा भी उनको जुकाम भी उनके लिए काफी बड़ा हो जाता है, समझ है आपको, क्योंकि उनका इम्यूनिटी जो कि काफी वीक हो गया है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ये थाइमस ग्लैंड का जो साइज है बर्थ के टाइम बड़ा होता है, बर्थ के टाइम इसका साइज लार्ज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज होता है, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम लोग का एज होते जाता है, इंक्रीज होता है, तो वैसे थाइमस का साइज भी रिड्यूस होते जाता है भैया। और प्योरिटी आते आते तक तो काफी ज्यादा ही रिड्यूस होता है। इसीलिए आप समझो कि ओल्डर पर्सन में क्या होता है, ओल्डर पर्सन में आपको वीकर इम्यूनिटी, इसीलिए हम लोग को ओल्डर पर्सन में हम लोग को वीकर इम्यूनिटी हम लोग को देखने को मिलता है। तो आपने सारा कुछ आई होप आपने जान लिया थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड। इससे बाहर आपका कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, जहां से क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको सारा चीज बताई कि एक्चुअल में थाइमोसिन हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, क्या इसका रोल होता है, क्या करता है भैया, मैच्योरेशन करता है टी लिम्फोसाइट का और हेल्प करता है किसमें, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम लोग को प्रोवाइड करता है भैया ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। और ये हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड, ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है, ह्यूमोरल का मतलब होता है क्या, फ्लूइड, क्या बोलते हैं भैया, फ्लूइड। बात समझ है आपको, तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड क्या करता है, कौन सा हार्मोन को सीक्रेट करता है, क्या इसका फंक्शनिंग होता है, मैंने आपको सारा चीज बताया, इसके बारे में बताया भैया थाइमस ग्लैंड के बारे में।